महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताज के बाद बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातों की गैर मामूली कामयाबी पर मुख्तलिफ समाजी हलकों की जानब से सवालात उठाए जा रहे हैं। कई हलके इन नताज को ईवीएम में मुमकिन छेड़छाड़ का नतीजा करार दे रहे हैं। नांदेड़ में कुछ समाजी तंजीमों ने ईवीएम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का इनकाद भी किया। इस सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने इंतखाबात की शफाफियत और ईवीएम पर लगने वाले इल्ज़ामात के जवाब में वजाहत पेश की है ताकि लोगों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जा सके। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। नांदेड़ में इस मरतबा लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात और असेंबली के आम इंतखाबात एक साथ हुए। लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाबी मिली तो असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस को जिले के तमाम असेंबली हलकों में शिकस्त हुई। असेंबली के इंतखाबात में बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टियों को मिली गैर मामूली कामयाबी पर भी सवाल उठने लगे हैं। ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ होगा क्या? उनकी भी वोटों के हेरफेर नहीं हुआ होगा क्या? तो मुझे लगता है इम्कानात है यही चीज़ों से आए हों। फेयर इलेक्शन से चुनकर आई हुई सरकार नहीं है, ये आम आवाम को भी समझ रहा है। उसको मेरे को सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं। सवाल अब आम आवाम इसको बर्दाश्त करती है क्या? लोगों में इसको लेकर गुस्सा है क्या? लोग रास्ते पे आने तैयार है क्या? तो हम लड़ेंगे, हम आगे आएंगे। नांदेड़ दक्षिण से हमारे कार्यकर्ताओं की सुबह से फ़ोन है हमको कि सर ये घोटाला है, इसके खिलाफ अपने को उतरना है। यही अगर पूरी विधानसभा के लोगों की होगी तो यकीनन हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेता अली जनाब प्रकाश आंबेडकर साहब को इसरार करेंगे की सर इस पे अपने को कुठेतरी बरेच लोक म्हणजे एक्सपर्ट लोक सुद्धा ईव्हीएमवर संशय घेत आहेत। हे संशय घेण्याची जागा त्या ठिकाणी वाटते, कारण ज्या प्रकारे आमचे वरिष्ठ नेते ज्यांचं मागच्या 40 ते 50 वर्षापासून ग्राउंडवर खूप मोठं काम आहे, आदरणीय बाळासाहेबजी थोरात असतील, पृथ्वीराजजी चव्हाण असतील किंवा इतर मोठे नेते जे त्यांना या निवडणुकीमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागलं, तर कुठेतरी शंकेला वाव आहे असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतं। आज मशीन के माध्यम से हमारे वोटों की, हमारे मतों की चोरी की गई है बड़े पैमाने पर, और इसके ऊपर ध्यान लगना चाहिए। प्रमुख मांग लेकर आज हम यहाँ निदर्शन कर रहे हैं। तो हम सरकार को कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी मैडम को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो धांधली हुई है, जो वोटों की चोरी हुई है, सुप्रीम न्याय व्यवस्था में का जो भी रिटायर जस्टिस है उसके नेतृत्व में जो भी दोषी लोग हैं, यहाँ के निवडणूक निर्णय अधिकारी इसमें शामिल है, ये ईवीएम मशीन में धांधली करने की, उनके ऊपर कार्रवाई होना, ये हमारी मांग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नांदेड़ के जिला कलेक्टर अभिजीत रावत ने साफियों के साथ एक गैर रस्मी इजलास में इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ईवीएम के निज़ाम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत के साथ अंजाम दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम के हवाले से कोई शिकायत या शुबा है तो वो मतलूबा रकम जमा करके मशीनों की दोबारा गिनती करवा सकता है। 5 मशीनचा आपण काउंट घेतला आणि तो सीयू मधनं जे मतदान आलं ते टॅली केलं। या 5 मशीन कशा निवडायच्यात, तर जर कोणी ऑब्जेक्शन नोंदवलं उमेदवारांनी तर त्या घेतो आपण, किंवा मग ऑब्झर्व्हर जे निवडणूक आयोगाकडनं येतात त्यांच्याकडनं आपण रँडमली चिठ्ठ्या काढून ही प्रक्रिया पार पडतो। त्याचप्रमाणे इथेही आपल्या नांदेडमध्ये जे 6 विधानसभा होते त्यांच्या विधानसभेचे 5 मशीन आणि लोकसभेचे 5x6 मतदारसंघाच्या 30 मशीन अशा आपण तपासल्यात। तर एकंदरीत आपल्या 45 विधानसभेच्या मशीन आणि 30 लोकसभेच्या मशीन अशा 75 मशीन आपण तपासल्या होत्या। कुठेही त्याच्यामध्ये फरक आढळला नाही। हे सुद्धा एक बाब कुठेतरी या सगळ्या दौरात कदाचित मागे राहिली असेल, परंतु आज ते आपल्या सगळ्यांसमोर मी मांडत आहे। पोलिंग के आदादो शुमार में होने वाली ताखीर के बारे में जिला कलेक्टर ने बताया कि कई पोलिंग मराकज़ पर रात देर तक वोटिंग का अमल जारी रहा, जिसके बायस हतमी आदादो शुमार को जाहिर करने में 10 से 12 घंटों की ताखीर हुई। इन्होंने ये भी वजाहत की कि 5 बजे तक जारी किए गए पोलिंग फीसद के इब्तदाई आदादो शुमार में बैलेट पेपर के जरिए की जाने वाली वोटिंग शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से पोलिंग फीसद में इजाफे पर कुछ अफराद को शुबा हुआ। भले त्याच्यात काही त्रुटी असतील, काही ठिकाणी काम कमी होतं, काही ठिकाणी अपेक्षित पद्धतीनं होत नाही, परंतु ते लोकांपर्यंत पोहोचणं, प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहोचणं फार आवश्यक असतं। त्यामुळे नंतरची विश्वासार्हता टिकून राहते, कारण अंधारात काम करून आपल्याला कुठलीच लबाडी करायची नाही। मग जे आहे ते आपण समोर शेअर करू। त्यामुळे आरटीसी साहेब असतील किंवा इतर सगळे आमची यंत्रणा असतील, माहिती अधिकाऱ्यांच्या थ्रू आम्ही ती माहिती नेहमी देण्याचा प्रयत्न केला। आणि पत्रकार बांधवी आपले नांदेडचे फार जास्त जागरूक आहेत। एखादी गोष्ट आमच्याकडनं कमी शेअर झाली तर लगेच ते विचारायचे, किंवा एखाद्या ठिकाणी जास्तीचं स्पष्टीकरण लागलं तर ते सुद्धा विचारणा करायचे, आणि त्याद्वारे मग एक चांगली लोकांपर्यंत पूर्ण पारदर्शकता ही ठेवता आली। त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो।
कलेक्टर ने कहा कि पोलिंग के दौरान कहीं भी किसी किस्म की बदनज़मी या बेज़ाब्ती रिपोर्ट नहीं हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम को मुतमईन करने के लिए तमाम शिकायत का जायजा लिया जा रहा है और इंतखाबी अमल के बारे में शफाफियत बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। समाजी तंजीमों का कहना है कि ईवीएम के हवाले से अवामी खदशात को दूर करने के लिए हुकूमत को इजाफी इक़दाम करने चाहिए। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट।